जय हिंद स्टूडेंट, मैं विकास आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस पे आप स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री हमारा स्टूडेंट 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। जो फर्स्ट वर्ड है वो ट्राई है, सेकेंड जो है गॉन है और जो थर्ड वर्ड है आपका मेंट्री है। तो इन 3 वर्ड से मिलकर बना है आपका ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, गॉन और ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई, गॉन और मेंट्री इन 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर ट्राई का जो अलग से मीनिंग है वो यहाँ हम लेते हैं, वो होता है आपका 3। और गॉन की जो मतलब होती है यहाँ मीनिंग हो जाएगी वो साइड से हो जाएगी। और मेंट्री का जो यहाँ मीनिंग है वो आपका मेजर से है। किससे है स्टूडेंट? मेजर से है। अब 3 साइड मेजर करने की बात जहां आए वहां 100% ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यानी ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले 3 साइड आएगा तो किस में आएगा? तो वो आएगा ट्रेंगल में, और हम ट्रेंगल में राइट एंगल ट्रेंगल को चूज करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास या फिर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ एक राइट एंगल ट्रेंगल। किसको क्या ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट? तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, जिसमें हम एंगल बी को यहाँ यानी कि इस बी को हम 90 डिग्री से शो कर रहे हैं, यानी कि बी है 90 डिग्री और ये आपका ए हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा सी। यानी कि ए बी सी आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल एबीसी में देखा जाए तो बी जो है आपका 90 डिग्री है, तो जो एंगल ए बचा और एंगल यहाँ सी बचा, ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे? तो ये दोनों एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे। कैसे एंगल होंगे स्टूडेंट? तो एक्यूट एंगल होंगे। अब एक्यूट एंगल होता क्या कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी छोटा होता है, वो ऐसे एंगल आपके क्या कहे जाएंगे? तो एक्यूट एंगल कहे जाएंगे। आप इस सी को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो एंगल यहाँ बना है वो थीटा बना है। अगर ये 90 डिग्री है स्टूडेंट और ये एंगल थीटा है तो ये 100% आपका क्या होगा? तो 90 माइनस का थीटा। कैसे कि अकेला जो बी है वो आपका 90 डिग्री है, तो इन तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ये अकेला 90 डिग्री है तो इन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल में से एक एंगल बेटा अगर थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? तो 90 माइनस का थीटा। अब देखिए, अब बात आपकी आ रही कि 3 साइड मेजर करने की जो बात आ रही है इसी ट्रायंगल से बात आ रही है। तो ये जो एंगल एक्यूट एंगल बना है तो एंगल के जस्ट सामने आपकी जो साइड दिख रही है इस साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिससे हम लोग P से शो करते हैं। ठीक, और ये एंगल जिस लाइन पर बना होता है, जिस बेस लाइन पर बना होता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या? बेस, जिसको हम लोग कैपिटल B से शो करते हैं। और 90 डिग्री एंगल जहां बना हुआ है इस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं स्टूडेंट, जिसको हम लोग कैपिटल H से शो करते हैं। अब देखिए, आपको यहाँ मिल गया बी से बेस मिल गया, एच से हाइपोटेनस मिल गया और पी से आपको परपेंडिकुलर मिल गया। अब रही बात कि आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड आपको हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर मिल गया, तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इसका यूज हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री में जो देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं स्टूडेंट? तो 6 रेशियो होते हैं। वो 6 रेशियो कौन कौन सा है? तो फर्स्ट रेशियो जो होता है आपका साइन थीटा, सेकेंड जो रेशियो होता है आपका कॉस थीटा, और थर्ड जो रेशियो होता है ये आपका होता है टेन थीटा। जो फोर्थ नंबर रेशियो है आपका हो जाएगा कॉट थीटा। 6 नंबर जो रेशियो आपका हो जाएगा सेक थीटा, और जो छठवां है 6 नंबर वो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। देखो, अब इन जो 6 रेशियो का इन साइड के साथ क्या रिलेशन है और क्या उस रिलेशन को कैसे याद करेंगे हम लोग, तो वो रिलेशन यहाँ देखते हैं। उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए, P B और होता है यहाँ पे फिर P। प्यारे बेटा
पप्पू, पी से क्या याद करेंगे, प्यारे, बी से बेटा, पी से पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू यहाँ हरी हरी बोल, क्या हो जाएगा, हरी हरी बोल, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। यानी कि यहाँ आपको मिलेगा P बाई एच, यानी कि फर्स्ट आपको क्या मिला, P बाई एच, और P की मीनिंग जो यहाँ होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, और H की जो मीनिंग होगी वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस, और यहाँ भी B की मीनिंग जो होगी वो बेस हो जाएगी, बाकी यहाँ भी B है, आप उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो सबसे पहले जो P बाई एच है इसका जैसे, यानी कि P बाई एच मतलब P से परपेंडिकुलर और S से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री के किस फंक्शन से है, तो देखिए P बाई एच को हम लोग साइन थीटा बोलेंगे, यानी क्या, साइन थीटा, यानी कि जो साइन P बाई एच का जो रिलेशन होगा वो साइन से होगा। B बाई एच का जो रिलेशन होगा यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस, B बाई एच बेस बाई हाइपोटेनियस रिलेशन होगा, उसका रिलेशन होगा कॉस से हो जाएगा भैया, किससे होगा, कॉस से हो जाएगा। और P बाई जो B है यहाँ पर, इसका जो रिलेशन होता है उसका रिलेशन होता है tan थीटा से। तो देखो इस शानदार ट्रिक को अगर आप लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये साइन कॉस टेन का जो रेशियो होता है ट्रायंगल के साइड के फॉर्म में, ये हमेशा आपको याद रहेगा। ट्रिक क्या है कि P से प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, P बाई एच साइन थीटा, B बाई एच कॉस थीटा, P बाई B टेन थीटा। देखिए प्यारे, एक बार और सुन लीजिए, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ये शानदार ट्रिक है, आप इसे लर्न कर लेंगे। इसी ट्रिक से आपको इन तीनों का रेशियो आपको फाइंड हो जाएगा। तो देखा जाए स्टूडेंट, अगर इनको ठीक उल्टा कर दिया जाए, इसको ऐसे ना लिख करके इसको ऐसे लिखा जाए, तो यहाँ पर अगर P बाई एच ना लिख कर यहाँ H बाई P कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, H बाई P, और यहाँ पर जो है B बाई जो H है इसको ऐसे ना लिख कर हम लोग H बाई B लिखा जाए, तो फिर क्या मिलेगा, P बाई B है, इसको P बाई B ना लिखकर हम लोग B बाई P लिखा जाए, तो ठीक इनका किस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ रिलेशन बनेगा, वो बनेगा ठीक इसका अपोजिट। तो H बाई जो P है इसका रिलेशन बन जाएगा आपका कोसेक के साथ, किसका बन जाएगा, कोसेक थीटा के साथ। H बाई जो B है हाइपोटेनियस बाई बेस, इसका रिलेशन बन जाएगा बेटा सेक के साथ, किसके साथ बनेगा, तो सेक थीटा के साथ बनेगा। यहाँ आपका परपेंडिकुलर बाई बेस है जिसका रिलेशन किसके साथ है, टेन के साथ है, और यहाँ हम ठीक इसका अपोजिट कर दिए, B बाई P कर दिया, यानी कि B से बेस और B से परपेंडिकुलर, तो इनका रिलेशन जो बनेगा आपका वो बनेगा कॉट के साथ, यानी टोटल 6 जो रेशियो है इनका रिलेशन साइड के साथ जो बन रहा है, इसी ट्रिक से आप याद कर लोगे। यानी कि इससे अच्छा ट्रिक आपको माइंड में सेट करेगा, ये ट्रिक आपके माइंड में सेट कर जाए तो फिर कहीं भूलेंगे नहीं आप। फिर से वो ट्रिक सुन लीजिए, P से प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, यानी कि P बाई एच साइन, B बाई एच कॉस, P बाई B टेन, करेक्ट है। और ठीक इसी का अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे आप, H बाई P तो कोसेक, H बाई B सेक, B बाई P कॉट, राइट। चलिए अगर इस मैथड फॉर्मूले से देखा जाए तो यहाँ हम लोग दिखा सकते हैं कि मिलेगा क्या आपको, यहाँ आप शो कर सकते हो कैसे, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट कि साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, तो P बाई एच मिल जाएगा, P बाई एच, यानी P है क्या, तो परपेंडिकुलर, और H क्या है, तो हाइपोटेनियस, यानी कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड, इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है, तो साइन के साथ है। दूसरा क्या है, कॉस, तो कॉस जो है कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, B बाई एच, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनियस। तीसरा जो स्टूडेंट है वो tan थीटा है, और tan थीटा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P बाई B, ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है, नेक्स्ट जो 3 फंक्शन जो आपका है वो आपके पास क्या है, कोसेक सेक और कॉट, कोसेक सेक और कॉट, इनका जो बनेगा रिलेशन, इनका यहाँ बन जाएगा रिलेशन इसके साथ, देखिए ध्यान से, इनका रिलेशन बन जाएगा कोसेक का, तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है,
एच बाई पी यानी कि हाइपोटेनियस बाई कितना परपेंडिकुलर। डन। तो नेक्स्ट है वो है सेक थीटा, इसका जो बनेगा रिलेशन हाइपोटेनियस बाई बेस यानी क्या बनेगा एच बाई बी, एच बाई बी। ठीक है। और जो नेक्स्ट बन रहा है आपको कॉट, जो बनेगा आपका नेक्स्ट कॉट थीटा, वो बनेगा क्या बी बाई पी यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर। यहाँ ये इसका रिलेशन इसके साथ बन जा रहा है। कंफ्यूज ना होइएगा, पी से जो क्या है परपेंडिकुलर है, बी से क्या है बेस है, और एच से क्या है हाइपोटेन्यूज है, जिसका सिंबल यहाँ हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो कंफ्यूज ना होइएगा। देखिए ये आपका मेन हो गया। अगर देखा जाए साइन का अपोजिट पी बाई, साइन का जो अपोजिट रेशियो इक्वल है वो पी बाई एच का है यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस का है, और ठीक इसको अपोजिट कर दिया जाए तो एच बाई पी हो जाए। तो साइन और कोसेक में रिलेशन क्या निकल के आ रहा है वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्टूडेंट। उसका जो बनेगा क्या नेक्स्ट अगर देखा जाए तो साइन और कोसेक का मल्टीपल किया जाए यानी कि क्या मिलेगा आपको साइन थीटा इक्वल टू, आपको यहाँ एक फॉर्मूला मिल जाएगा कि 1 बाई कितना कोसेक थीटा, क्या मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। जो नेक्स्ट मिलेगा स्टूडेंट वो नेक्स्ट मिल जाएगा कॉस, वो क्या मिलेगा कॉस के लिए, तो क्या मिलेगा यहाँ से कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। जो नेक्स्ट मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा टेन का, और वो क्या मिलेगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कितना कॉट थीटा। तो साइन का जस्ट अपोजिट कर रहे हैं तो 1 बाई कोसेक, कॉस का कर रहे हैं 1 बाई सेक, टेन का कर रहे हैं तो 1 बाई कॉट। जस्ट लाइक इसी टाइप का कोसेक सेक और कॉट का भी हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा नेक्स्ट, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्या मिलेगा आपका स्टूडेंट, कोसेक को चेक किया जाए तो कोसेक थीटा इक्वल टू भी क्या मिलेगा 1 बाई साइन थीटा, क्या मिलेगा 1 बाई साइन थीटा। नेक्स्ट जो मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा आपको कोसेक के बाद सेक की बात कर लेते हैं तो सेक में क्या मिलेगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई यहाँ क्या मिलेगा कॉस थीटा मिलेगा। नेक्स्ट जो मिलेगा आपको यहाँ पे वो हो जाएगा आपका कॉट यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पर टेन थीटा। करेक्ट है। यानी कि देखो ये सब मेन जो बेसिक फार्मूले हैं कुछ, इसको आप लर्न कर लोगे याद कर लोगे तो क्वेश्चन लगाने में आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 बाई कोसेक, कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा 1 बाई सेक, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉट, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई साइन, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई कॉस, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 बाई टेन। करेक्ट है। अगर देखा जाए इनका, अगर ये लेफ्ट साइड है और ये क्या है राइट साइड है, इस राइट साइड से कोसेक को उठाकर लेफ्ट साइड लाया जाए तो क्या हो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 1। तो यहाँ चेक कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट फार्मूला बनेगा स्टूडेंट, नेक्स्ट फार्मूला जो बनेगा यहाँ पर देख लेते हैं वो क्या बनेगा आपका, आपके पास वो बनेगा कि अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए जो एक दूसरे के क्या अपोजिट हैं, तो इनका जो रिजल्ट आता है वो ऑलवेज हमेशा क्या आता है 1। कैसे आता है जब प्रूफ भी कर लिया जाए, कैसे आएगा यहाँ चेक कर लो। एक का दिखा दे रहे हैं, बाकी सब ऐसे लिख देंगे। तो क्या होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक को लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कितना है 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं कितना 1 बाई साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, जो आंसर आएगा कितना आएगा 1, जो आया कि नहीं 1। तो इसलिए हम समझा दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट हम ऐसे लिख दे रहे हैं बेटा। ठीक है। दूसरा जो आएगा नेक्स्ट क्या होगा, सेक का कॉस के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी कि कॉस थीटा इंटू क्या मिलेगा सेक थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट जो आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना 1। ये आपके फार्मूले हो जाएंगे। एक बार फिर से इस फार्मूले को रिवीजन कर लेंगे हम। P से प्यारे, B से बेटा, P से पप्पू, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, P बाई एच के लिए साइन, B बाई एच के लिए कॉस, P बाई बी के लिए tan। ठीक है। इस फार्मूले से ही सारा फार्मूला आपका ये हो जाएगा। इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट फार्मूला क्या होता है।
आई होप स्टूडेंट आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि आपके सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी इन तीनों फार्मूले जो आपके सामने दिए गए, ये तीनों फार्मूले आपके 1 के इक्वल है। और देखा जाए तो इन तीनों फार्मूले से बोर्ड एग्जाम में जरूर 100% एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों फार्मूले को प्रूफ करेंगे, देखेंगे कि कैसे ये तीनों फार्मूला प्रूफ होता है। तो सबसे पहले इन तीनों फार्मूला प्रूफ करने के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ आपके सामने ए बी और सी है, जिसका एक एंगल जो बी है वो आपका 90 डिग्री है। बी के जस्ट सामने वाला जो साइड है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बी। और यहाँ जो एंगल बना है थीटा, और थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल है, और थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। और थीटा जो एंगल एक्यूट है वो एक्यूट एंगल जिस साइड का बना हुआ उसे बोलते हैं बेस। यानी कि तीनों साइड आपको गिवन है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हम जब तीन साइड आपके पास सेम दिख रहा है तो हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। और पाइथागोरस से आपको पता ही है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर होता है। तो चलिए हम सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को प्रूफ करते हैं। यहाँ क्या है, हम लिखते हैं कि बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है फार्मूला बेटा, वो फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। इस फार्मूले में दोनों साइड एलएचएस साइड एंड आरएचएस साइड दोनों साइड एच स्क्वायर से डिवाइड किया जाए। तो लिखेंगे डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या लिखेंगे, बोथ साइड। तो एच स्क्वायर से दोनों साइड में लेफ्ट साइड एंड राइट साइड हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या मिलेगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस यहां क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर डिवाइड बाई एच स्क्वायर। हमने क्या किया कि एच स्क्वायर से दोनों साइड हमने डिवाइड कर दिया। अब देखो तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 1 मिलेगा। यहाँ पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, न्यूमरेटर में स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर, तो क्या हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच, बी बाई ऊपर क्या है, बेस का स्क्वायर, पीछे क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। दोनों साइड दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसे भी हम एक साथ b बाई एच करके इसका भी होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अभी जस्ट हम लोग फार्मूला पढ़े हैं क्या कि p बाई एच यानी कि p बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इसका जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, तो साइन के साथ होता है। मैंने आपको जस्ट पहले बताया हूं कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ये जो फार्मूला पर निकल के आ रहा है, इस पर जो पहला होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा जो होता है बेटा वो आपका कॉस के लिए होता है, और जो तीसरा होता है आपके स्टूडेंट वो टैन के लिए होता है। किसके लिए होता है, टैन के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है p बाई एच, जो p बाई एच किसको शो कर रहा है, साइन थीटा को शो कर रहा है। तो क्या यहाँ हम 1 इक्वल टू p बाई एच के प्लेस पर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ स्क्वायर है, इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस b बाई एच यानी कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब देख रहे हैं कि बेस बाई हाइपोटेन्यूज किसको शो करता है, तो कॉस को शो करता है। तो क्या हम b बाई एच के प्लेस पर कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ जो होल स्क्वायर है इसको हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, दूसरा फॉर्म है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन, और जहां होल स्क्वायर है ना बीच में यहाँ स्क्वायर और यहाँ थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है। अब ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने क्या प्रूफ किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कितना स्टूडेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ क्या होगा 1। हेंस प्रूफ, यानी कि हमने क्या कर लिया, इस फार्मूले को प्रूफ कर लिया। अब जरा देखिए लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर थीटा भी है और कॉस स्क्वायर थीटा भी है। तो क्या अगर हम इस साइन स्क्वायर थीटा को यही छोड़ दिया जाए, यानी यही इसी प्लेस पर रहने देते हैं साइन स्क्वायर थीटा को और कॉस स्क्वायर थीटा को लेकर राइट साइड जाते हैं, तो क्या होगा, इसका साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस यहाँ क्या मिल जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला आपको हो जाएगा, मिल जाएगा। इस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप याद रखेंगे यहाँ पर जो नेक्स्ट फार्मूला मिल जा रहा है निकल के, वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ रुके हैं और कॉस स्क्वायर को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको मिला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ रोक देंगे लेफ्ट साइड और राइट साइन स्क्वायर थीटा को लाकर हम कहाँ लेके जाएंगे, तो राइट साइड। तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको क्या मिलेगा यहाँ पर कि कॉस स्क्वायर थीटा हमने क्या किया, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इस कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड रहने दिए हैं और साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट साइड। इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भी एक नया फार्मूला बन जाएगा। इसे आप बिल्कुल याद कर लेंगे क्योंकि ये तीनों फार्मूला एक जैसा ही है, देखने में लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस फार्मूले को गलत कर देते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, देखो साइन की बात होगी तो राइट साइड क्या आएगा 1 और कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले पर देखो जब भी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना होगा तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में हम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड, दोनों साइड हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो आपका ये फार्मूला प्रूफ हो जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। चलिए इसको प्रूफ करने के लिए बेटा सेम फार्मूला हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाला ही। तो बट देखो यहां मैंने समझाया आपको कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये फार्मूला प्रूफ किया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ करना होगा। यहां आपको हाइपोटेन्यूस स्क्वायर से डिवाइड ना करके आपको बेस स्क्वायर से दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड करना होगा, तब जाके आपको ये फार्मूला प्रूफ होगा। आइए स्टूडेंट हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। इसको यहां से हटा दें। देखते हैं अब हम स्टूडेंट इस फार्मूले को प्रूफ करने जा रहे हैं और कैसे प्रूफ होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे कि इसको हम लोग प्रूफ किए हैं, वही मैथड वही फार्मूला लेना होगा हमें बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसे प्रूफ करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, वही सेम फार्मूला हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का आपका मिलेगा बेस स्क्वायर। मैंने बताया कि इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इस बेस से डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। हम क्या करेंगे, बेस मतलब क्या कि बी स्क्वायर से हम क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या करेंगे बोथ साइड डिवाइड करेंगे बी स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, करेक्ट, इक्वल टू यहाँ क्या है p है तो p स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या मिलेगा बेटा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। देखो
राइट साइड में आपको बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिल रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो यहाँ क्या मिलेगा 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है नीचे क्या है बी स्क्वायर, ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेस का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं कि होल का h बाई बी का पूरा का स्क्वायर, करेक्ट है, इक्वल टू टी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी कि टी से परपेंडिकुलर बी से बेस स्क्वायर, इसको भी हम होल का पूरा पूरा लिख सकते हैं p बाई बी का होल स्क्वायर, करेक्ट है, प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 1। अभी देखो जस्ट पढ़े फॉर्मूला कि h बाई बी हाइपोटेन्यूज बाई बेस, क्योंकि हम लोग जस्ट पढ़े ना कि प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, करेक्ट है, तो p बाई h का जो होता है रिलेशन किसके साथ होता है, साइन के साथ, b बाई जो h का होता है cos के साथ होता है, और p बाई जो b होता है वो किसके साथ होता है, tan के साथ होता है। तो यहाँ क्या है h बाई बी, देखो यहाँ क्या है b बाई h, यहाँ अपोजिट है, उल्टा है ना, क्या है h बाई बी, तो h बाई बी जो हम इसको उल्टा करेंगे तो इसका रिलेशन किसके साथ मिलेगा भैया, तो सेक के साथ मिलेगा, सेक थीटा के साथ मिलेगा। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस को लिखा जा सकता है यहाँ पर कितना, सेक थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ भी हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा इक्वल, यहाँ क्या है p बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, तो tan को रिप्रेजेंट कर रहा है, tan को शो कर रहा है, यानी हम परपेंडिकुलर बाई बेस को यहाँ लिख सकते हैं कितना tan थीटा, और इसका क्या है स्क्वायर, तो हम यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1। इसको भी जैसे यहाँ बताया, इसको भी लिखा जा सकता है ऐसे कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब tan स्क्वायर थीटा आपका राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ हुआ कि नहीं, प्रूफ हो गया प्रूफ ना, तो आपको ये फार्मूला प्रूफ हो गया। याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को प्रूफ करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम में हम बेस स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। अब देखिए इसको भी ट्रांसफर करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बेटा यहीं पर हम छोड़ देते हैं, क्या करते हैं सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर छोड़ देते हैं, तो सेक स्क्वायर आपको थीटा यही रहेगा, और ये tan स्क्वायर थीटा लेफ्ट साइड है वो कहाँ जाएगा राइट साइड, तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा वही सेम सेम जो ऊपर आया था कितना कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो याद रखिएगा दोनों साइड से कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। एक बार हम करा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगर देखा जाए यहां से तो tan स्क्वायर थीटा को हम राइट साइड छोड़ दें, क्या करें tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड छोड़ दिया जाए, tan स्क्वायर थीटा को राइट साइड छोड़ दिया जाए बच्चा, और इस 1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड लाया जाए तो इसका भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से याद रखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। उसके पहले नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग क्या प्रूफ किए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सारे फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब फार्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है ये सारे फार्मूले। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है वो क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे, बट इस पाइथागोरस थ्योरम में हम किसे परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, नहीं परपेंडिकुलर स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। इसको प्रूफ करने में क्या था, तो हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड किए हैं। इसको प्रूफ करने में क्या था, तो हम क्या किए हैं बेस स्क्वायर से डिवाइड किए बोथ साइड में। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। आइए देखते हैं, इसको भी हम इरेज कर देते हैं यहां से। होगा तो
सिंपल उसी तरह प्रूफ हो जाएगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे बेटा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। करेक्ट। हमने बताया आपको कि इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करने के लिए हम परपेंडिकुलर स्क्वायर से दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडेड बाय p स्क्वायर यानी क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर इन बोथ साइड, क्या मिलेगा आपको कि x स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर इक्वल टू, यहां क्या मिलेगा, p स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाई p स्क्वायर। करेक्ट। p स्क्वायर से p स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां देखिए लिख सकते हैं h बाई p का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ बताया है, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में स्क्वायर है और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, तो दोनों को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू यहाँ क्या होगा, p स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा 1। यहाँ हो जाएगा आपको b बाई p का होल का स्क्वायर। करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप h बाई p हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर का यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोसेक के साथ होता है। जैसे कि यहाँ आपने पढ़ा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो इसका है भैया साइन का है, p बाई h स्क्वायर किसकी है, साइन की है, तो h बाई p जैसे इसका क्या है, उल्टा है, तो इसकी जो वैल्यू होती है किसकी इक्वल होती है, तो कोसेक थीटा का। ठीक है, इसका क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस b बाई h यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। देखो बेस बाई परपेंडिकुलर यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, किसका, कॉट का, सॉरी टेन का, तो टेन इक्वल टू क्या होता है, p बाई b होता है। तो b बाई p को हम जस्ट इसके पहले पढ़े हैं, तो b बाई p यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो कॉट थीटा। इसका क्या भैया, तो इसका है आपका स्क्वायर, होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका देखो, ये आपका कॉट टू स्क्वायर थीटा है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहां से कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यही फार्मूला है ना, हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया, बहुत इजी। इससे डिवाइड किए हैं पाइथागोरस थ्योरम भैया, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम डिवाइड किए हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर से, इधर तो बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या किए हैं, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड किए हैं। अब देखो यहां से भी हम ट्रांसफर करके इसके साथ साथ दो और फार्मूले हम नए जनरेट कर सकते हैं। जरा देखिए, अगर इस 1 को कभी जस्ट कोसेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दें और कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करें, राइट साइड लेके जाएं, तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आपके पास क्या है, ऊपर ही यहाँ पर आपको मिल गया। एक फार्मूला ये भी हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इस कोसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग इधर ट्रांसफर जो किए हैं कर दें, तो क्या मिलेगा आपको, चेक करते हैं। तो नेक्स्ट यहां से आपको मिल जाएगा, देखिए यहां मिल जाएगा आपको क्या, ये आपको था कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। यहां से इस कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को यही रहने देते हैं, और इस 1 को हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आपको होगा फार्मूला। तो इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे और अच्छे से 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो काफी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो स्टूडेंट इसको नोट करिए, फिर दिन हम चलते हैं पढ़ाएंगे या फिर आपको सॉल्व कराते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्वाड्रेंट में कैसे sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा, यानी कि हम इसके बाद एंगल की बात करेंगे, एंगल से समझेंगे कि कैसे क्या होता है।
अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपका हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला बनेगा वो आपका एक नेक्स्ट फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी अब टेन थीटा का रिवर्स यानी कि उल्टा भी क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसी का जस्ट अपोजिट क्या मिलेगा कि कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना, साइन थीटा। करेक्ट, ये आपको यहाँ से नेक्स्ट टू फार्मूला आपको ये आप मिलेगा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या जो एंगल जो ये जो थीटा है ना, हम जब भी बात करते हैं या फिर आप लिख लो जो भी टेन थीटा या फिर सेक थीटा या फिर साइन थीटा, ये जो थीटा की बात कही जा रही है, ये थीटा जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है भैया, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। किसको, एंगल को। ये वही एंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल में एक्यूट एंगल हम लोग कंसीडर किए थे थीटा, ये वही एंगल है। तो अब इस एंगल की कुछ अलग अलग वैल्यू होगी। तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, कॉस की वैल्यू कितनी होगी, टेन की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि अलग अलग वैल्यू पर इन ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले देखो, इसको याद करने में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि याद तो करते हैं फिर भूल जाते हैं, यानी कि लर्न करने के बाद उन्हें फिर माइंड में से उसे नहीं कर पाते। उसका एक ट्रिक है, उस ट्रिक से अगर आप उसे लर्न करोगे तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। देखो क्या होता है कि साइन जीरो मतलब क्या कि साइन के साथ जो थीटा आ रहा है तो वो एंगल थीटा कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है। करेक्ट। अगर साइन के साथ 30 लिया जाए यानी मतलब क्या मिलेगा आपको कि साइन 30 डिग्री। करेक्ट, यानी आपको यहाँ से क्या मिला कि जो थीटा यहाँ आपको मिला वो थीटा किसके इक्वल आया, तो 30 डिग्री के इक्वल आया। तो देखिए क्या हो मिलता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है बेटा 0। कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो आपका होता है गाइस 1/2। कितनी होती है, तो 1/2। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/रूट में कितना, तो 2। नेक्स्ट जो है साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होता है रूट में 3 कितना, 2। और लास्ट में साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1। देखो अब आप केवल साइन क्या करो फंक्शन, इस साइन के केवल फंक्शन के वैल्यू आप याद कर लीजिए, यानी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 का केवल साइन का याद रहे आपके पास, तो सारी वैल्यू कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सारा मतलब अगर 5 फंक्शन की वैल्यू आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे, क्या करना होगा कि देखो यहाँ से आप असेंडिंग ऑर्डर में बढ़े हो, यानी कि 0 फिर उसका हाफ, फिर ऐसे कर करके कहाँ तक लास्ट में गए 1 तक गए। तो ठीक इसका उल्टा कर दो, यानी कि कॉस 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू कितनी, तो 1। कितनी हो जाएगी बच्चा, 1 हो जाएगी। फिर cos 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, तो इधर से चलो 1 के बाद क्या है √3/2। तो cos देखो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, सेम, यानी क्या √3/2। एनी प्रॉब्लम, चलिए आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो कुछ करना नहीं है, बस इसी का ना रिवर्स उल्टा कर देना होगा आपको। फिर cos 45 डिग्री तो कितनी वैल्यू है, साइन 45 की सेम उतनी है, तो यहाँ क्या लिखो कि 1 कितना हो जाएगा, रूट में 2। करेक्ट है। फिर cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से हम 1 से यह होगा, ये हो गया 1 में √2 होगा। अब कहाँ पहुँचेंगे 1/2 पे, तो cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो साइन 30 डिग्री की वैल्यू के इक्वल होगा। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2। करेक्ट। अब cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी साइन 0 डिग्री वैल्यू के इक्वल होगी, लेकिन हम ऐसे घूमते हुए आए हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0। करेक्ट। चलिए अब जो नेक्स्ट है वो है 10। अब कहो सर
तो चलिए साइन के बेसिस पर तो हमने कास का निकाल लिया, तो फिर टेन कैसे निकालेंगे? हमने क्या पढ़ा है कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यानी आपको क्या मिलेगा कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कितना, कॉस थीटा। अगर टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन 0 फिर किसकी, कॉस 0। ऐसे एक एग्जाम्पल पर हम समझाते हैं आपको। जैसे कि टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे लिखा जा सकता है कितना, कि साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। यानी कि साइन 30 में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन 30 की। जैसे करना क्या होगा कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन 0 डिग्री में और कॉस 0 डिग्री में की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा टेन 0 डिग्री की वैल्यू होगी। जस्ट लाइक यहाँ टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो क्या किए थे कि साइन 30 डिग्री में हम कॉस 30 डिग्री से डिवाइड किए थे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। यानी कि साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री से डिवाइड करेंगे इसमें साइन 30 डिग्री वाली वैल्यू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी थी, साइन 30 की कितनी बेटा, 1/2। तो 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 कितना भैया, तो कॉस 30 है √3 बाई कितना, 2। तो √3/2 इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1/2 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा कितना, उल्टा 2 जाएगा ऊपर, नीचे कितना आएगा √3। तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, कितना आंसर आएगा 1/√3। यानी कितना आंसर आएगा इसका, 1/√3। तो चलिए अब हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, इसको फिल करते हैं। टेन 0, तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 0 में कॉस 0 डिग्री की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। करेक्ट, क्योंकि 0 में कभी भी किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब देखो टेन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमें साइन 30 में कॉस 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही टेन 30 का होगा। तो 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आंसर हमारा आएगा 1/√3। करेक्ट। चलिए टेन 45 की बात करते हैं, तो 1/√2 में 1/√2 से सेम नंबर में सेम नोट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर कितना आएगा 1। तो टेन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 60 डिग्री की तरफ। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 60 में कॉस 60 की वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा वही हमारा टेन 60 डिग्री की आंसर होगा। तो √3/2 में 1/2 से अगर डिवाइड किया जाए तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या आएगा √3। करेक्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेन 90 डिग्री की तरफ बढ़ते हैं। तो टेन 90 कितना होगा, टेन 90 के मतलब कितना कि साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90, साइन फिर डिवाइड बाई कॉस, तो साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90। तो 1 में 0 से डिवाइड किया जाएगा भैया तो क्या आएगा, इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। कभी भी 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आंसर आता है। आप यहाँ नॉट डिफाइंड लिखो एंड डी नॉट डिफाइंड, या फिर इसको ना लिख करके हम सिंपल यहाँ इनफाइनाइट से ऐसे शो कर सकते हैं। चलिए अगर आपने टेन को समझ लिया तो कॉट को समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बहुत परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जैसे साइन का हमने लिखने के बाद साइन को रिवर्स कर दिया तो कॉस का हो गया था, जस्ट उसी तरह टेन को जो आपने लिखा है इसी का रिवर्स कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट। तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो इनफाइनाइट हो जाएगी। कॉट 30 डिग्री वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो √3 हो जाएगी। कॉट 45 डिग्री वैल्यू कितनी होगी, तो 1 हो जाएगी, यहाँ 1 का यहाँ 1 ही हो जाएगा। कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/√3 हो जाएगी। बहुत लोगों के मन में ये डाउट होगा, सर कैसे आप रिवर्स ऐसे कर दे रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप अगर एक फार्मूला देखेंगे तो एक फार्मूला बेटा एक और होता है, हम आपको बता दें कि जो टेन थीटा होता है ना वो कॉट थीटा का रिवर्स होता है। कैसे कि एक फार्मूला बटा होता है
यहाँ देखा जाए तो क्या मिलेगा आपको कि टेन थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। ये चीज़ आपको बहुत पहले ही जस्ट बताया हूँ। तो इसकी जो वैल्यू होगी टेन थीटा की वो cot थीटा का क्या होगा, रिवर्स यानी कि उल्टा, डिवाइड करने पे 1 में डिवाइड करने पे आपके आंसर आ जाएगा। या फिर cot थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/tan थीटा। तो यहाँ से इसके थ्रू भी आप टेन की वैल्यू को 1 में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी cot थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो cot 90 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सॉरी इनफाइनाइट नहीं, 0 हो जाएगी। करेक्ट। अब चलते हैं सेक की तरफ। कॉस देखो यहाँ इसका रिलेशन कॉस का सेक के साथ, साइन का कोसेक के साथ और टेन का कॉट के साथ ऐसे भी रिलेट करके आप याद कर सकते हो। देखो सेक सेक किसका रिवर्स है भैया, कॉस का। तो कॉस की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी भैया, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है, आपने पढ़ा है कि सेक थीटा इक्वल टू 1 कितना कॉस थीटा। ठीक है, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/cos 0 डिग्री। करेक्ट है। अब समझते हैं हम लोग यहाँ से कि कितना आंसर आएगा इसका। तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होगी 1 हो जाएगी। अब देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। इस तो सेक 30 का आंसर कितना होगा 2/√3 हो जाएगा। सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी तो वनली कितनी हो जाएगा √2। कैसे, तो cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी ठीक उसका उल्टा, तो 1/√2 यानी कि क्या करेंगे √2/1 करें, तो √2/1 नीचे लिखें या फिर न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सिंपली क्या लिखेंगे हम ओनली √2 लिखेंगे। सेक 60 डिग्री की वैल्यू है वो कितनी होगी cos 60 डिग्री की वैल्यू का ठीक उसका उल्टा अपोजिट, तो 1/2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 लिखे फॉर को क्या 2। क्या है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या आएगा देखो कैसे, तो सेक थीटा सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की जो वैल्यू है कितनी है 0, और 1 में हम 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी कि यहाँ क्या आएगा इनफाइनाइट। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बच्चा आपका कोसेक, यानी कोसेक का रिलेशन किसके साथ है तो साइन के साथ है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू फार्मूला कितना होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 कितना साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो फिर वही बात किसी का रिवर्स कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या मिलेगा कोसेक 0 इक्वल टू कितना, तो 1/sin 0, तो साइन 0 कितनी होती है 0, तो 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट। करेक्ट है। दूसरा फार्मूला तो नेक्स्ट है क्या कि कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/sin, यानी कि 1/sin, तो 1/2 करोगे तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, मतलब ठीक इसका अपोजिट करते जाओ भैया, तो इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा यहाँ आएगा √2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 1/1 का मतलब कितना 1। देखो एक चीज और ध्यान से समझिएगा, साइन का हो जा रहा है तो कॉस का हो जा रहा है, टेन साइन कॉस से मिलाकर टेन का हो जा रहा है तो कॉट का हो जा रहा है, कैसे ठीक उसका अपोजिट कर दे, टेन की जो वैल्यू जा रही है ऐसे ठीक इसको घुमा के ऐसे लिख दोगे तो कॉट का हो जाएगा, जब कॉट का हो जाएगा सेक का देखिए सेक के किसके साथ है कॉस के साथ, तो कॉस के थ्रू हम सेक का लिख लिए तो ठीक इसी का उल्टा लिख देंगे तो किसका हो जाएगा कोसेक हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट आपका फिलअप हो गया, और इसकी वैल्यू हम क्वेश्चंस लगाने में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो या फिर काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन में इन सब का यूज थोड़ा बहुत क्या मैक्सिमम यूज होता ही हुआ। तो इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
क्वाड्रेंट, जिसमें हम लोग यहाँ थोड़ा सा हम हिंट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम बड़ा सा फिगर बना के उस पर एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या होता है कोऑर्डिनेट और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में और फोर्थ कोऑर्डिनेट में, कैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो 6 रेशियो हैं वो अलग अलग कोऑर्डिनेट में जाते हैं, तो उनकी वैल्यू क्या चेंज होती है कि नहीं होती, यानी कि उसके एंगल के थ्रू भी हम चेक देखेंगे